आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने की 400 शहरों में आयुष नगर वन लगाने की घोषणा। प्रदेश में अब भूमि उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और अटल टिंकरिंग लैब की मदद से छिंदवाड़ा में बिछुआ के स्कूल ने बनाया देश के शीर्ष 100 स्कूलों में स्थान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमरकंटक के जमुना दादर में आयुष वन की स्थापना के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री चौबे रायपुर जाते हुए यहां रुके थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वन और पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा जो करेगा उसकी रक्षा प्रकृति करेगी। आपने देखा कि जिस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, तो 400 नगर में आयुष वन हम लगाएंगे और इसके लिए मध्य प्रदेश शासन को भी और शासन हमने उसके लिए कई जगहों पर चुना है। हमने नर्सरी को भी, जो स्कूल नर्सरी बच्चों को स्कूल नर्सरी का ज्ञान हो, तो वहाँ भी 1-1 लाख का प्रत्येक स्कूल को सरकारी स्कूल को देने वाले, तो भारत सरकार का ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस अवसर पर वन महानिदेशक सुभाष चंद्रा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का शुभारंभ करेंगे। वह इस अवसर पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। यह संघ अंतरिक्ष और उपग्रह से जुड़ी कंपनियों का प्रमुख औद्योगिक परिसंघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में नागरिकों को अब भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व में नागरिक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, परंतु भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय में आना पड़ता था। अब उन्हें इस परेशानी से भी मुक्ति मिल गई है। उन्होंने बताया कि अभी यह सुविधा प्रदेश के 12 जिलों भोपाल, भिंड, दतिया, ग्वालियर, डबरा, हरदा, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, शिवपुरी और उज्जैन में लागू की गई है। शीघ्र ही इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सिरिंज निर्यात की मात्रा पर रोक लगा दी है, ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़ सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह प्रतिबंध केवल 3 श्रेणियों के सिरिंज पर 3 महीने के लिए लगाया गया है। 136 देशों के समूह ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कम से कम 15% कॉर्पोरेट कर दर लागू करने की वैश्विक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से कर नीति में बदलाव की संभावना है। इससे न सिर्फ न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर लागू होगी, बल्कि कंपनियों को वहां भी कर का भुगतान करना होगा जहां वे संचालन कर रही हैं, न कि सिर्फ वहां जहां उनका मुख्यालय है। नई कॉर्पोरेट कर दर 2023 से लागू होगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी फसल के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी ऊर्जा विभाग की बैठक में कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 1-2 मेगावाट तक के प्लांट स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक नीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाना आवश्यक है। इसी तरह राजस्व बढ़ाने के लिए सभी स्तर पर प्रयास आवश्यक हैं। बैठक में रबी सीजन में विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने, फ्लैक्सी प्लान, ट्रांसफार्मरों और कोयले की उपलब्धता के संबंध में चर्चा हुई। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ विकासखंड में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछुआ में लगभग 4 वर्ष पहले स्थापित अटल टिंकरिंग लैब ने स्कूल की स्थिति बदल दी है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव, नवाचार और रचनात्मकता बढ़ाने के लिए नीति आयोग द्वारा अटल टिंकरिंग लैब के रूप में एक पहल की गई है। इस लैब के माध्यम से यह स्कूल 8 बार अटल ऑफ द मंथ रहा। वहीं अब देश के टॉप 100 स्कूलों में जगह बनाने में सफल रहा है। अटल मैराथन 2020 में 28 वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप सबमिट कर यह विद्यालय न केवल छिंदवाड़ा जिले में बल्कि प्रदेश का एकमात्र ऐसा विद्यालय बन गया है जो 25 से अधिक प्रोजेक्ट सबमिट करने में कामयाब रहा है। 2 प्रोजेक्ट्स अटल मैराथन 2020 के लिए भी चयन हुए हैं। वहीं स्कूल की अटल इंचार्ज सुश्री मोनिका पलवार को मध्य प्रदेश एग्जाम्पलरी टीचर ऑफ चेंज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंदौर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए गतिविधियां जारी हैं। इसके तहत आयोजित कार्यशाला एवं प्रशिक्षण सत्र में जन भागीदारी से 31 मार्च 2022 तक इंदौर के सभी ग्राम पंचायतों को ODF प्लस बनाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यशाला में जनपद एवं जिला पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को ODF प्लस कैटेगरी में शामिल करने के लिए 7 जरूरी मापदंड है, जिनमें गांव के सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालय की उपलब्धता एवं उनका उपयोग, 100 से अधिक घरों वाले गांवों में आवश्यकता अनुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण हो एवं अन्य 5 मापदंड हैं। हमारा लक्ष्य है कि तय समय सीमा में यह सभी मापदंड पूर्ण कर लिए जाएं। शिवपुरी में 35वीं बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में प्रथम ATC शिविर चल रहा है। इस शिविर में गुना, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर जिले के महाविद्यालय के SD तथा SW एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। शिविर में कैडेट्स को एनसीसी संबंधित सभी आवश्यक गतिविधियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैंप कमांडेंट कर्नल धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि शिविर में 150 एनसीसी कैडेट्स सीनियर डिवीजन के तथा लगभग 100 एनसीसी कैडेट्स सीनियर विंग के शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सामाजिक सुधारक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा 11 अक्टूबर को भोपाल में उनका स्मरण किया जाएगा। देवास जिले में 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को सितंबर माह में डेंगू रोकने के लिए किए गए कामों का ब्यौरा 26 अक्टूबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर जिले में कंबल केंद्र में लगाई गई खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 16 अक्टूबर तक चलेगी। शहडोल जिले में आगामी 15 अक्टूबर से कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान 100% क्षमता के साथ संचालित होंगे। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक प्रदीप कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए कक्ष का अवलोकन किया। नीमच में नर्सिंग कॉलेज के छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर में JDA पार्क की 12,000 वर्गफीट जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। होशंगाबाद जिले में मत्स्य विभाग ने नदी और तालाबों में मत्स्य आखेट की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।